अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। बट बिफोर गोइंग टू आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, पहले हम देखते हैं कि आयन एक्सचेंज होता क्या एक्चुअली में। एज per the definition, it is defined as a reversible phenomenon in which free mobile ions of solid called ion exchangers are exchanged for different ions of similar change नहीं होगा यहाँ पे, similar charge आएगा, of similar charge present in the solution। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि कोई कैटायन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो हमने कुछ ऐसा सबस्ट्रेट या कोई ऐसा सब्सटेंस बाहर से ऐड करना है कि उस कैटायन को एक्सचेंज कर ले। अगर एनायन को एक्सचेंज करना है तो हमारे पास जो एक्सटर्नल कुछ सपोर्ट सिस्टम रहेगा या जो आयन एक्सचेंजर रहेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगे होंगे और सॉल्यूशन में जो पहले से ही एनायन प्रेजेंट होगा उसके साथ वो उससे अपने नेगेटिव चार्ज को एक्सचेंज करेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज। एन आयन एक्सचेंजर कंसिस्ट ऑफ एन सॉलिड मैट्रिक्स हैविंग कोवेलेंटली बॉन्डेड चार्ज्ड ग्रुप्स एंड द चार्ज ग्रुप्स हैव मोबाइल काउंटर एनायंस। अब ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये कोई सॉलिड सपोर्ट सिस्टम है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि काउंटर आयंस लगे हुए। काउंटर आयंस का मतलब है कि इसका जो अपना सरफेस है सपोर्ट का वो पॉजिटिवली चार्ज है, बट इसके ऊपर लूजली बाउंड नेगेटिव आयन भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ये एनायन एक्सचेंजर है। मतलब जो हम इसको किसी सोल्यूशन में एक्सपोज करेंगे तो ये क्या करेगा, जो सोल्यूशन में हार्मफुल एनायंस होंगे उनको अपने इस लेस हार्मफुल एनायंस के साथ एक्सचेंज कर लेगा। वैसे ही कैटायन एक्सचेंजर होंगे। कैटायन एक्सचेंजर में आप देख रहे हैं कि जो कोर है वो बना हुआ है नेगेटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज के ऊपर लूजली बाउंड पॉजिटिव कैटायंस लाई कर रहे हैं। अब जैसे ही इसको हम किसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे जहाँ पे कैटायंस प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेगा, अपने कैटायन उस सॉल्यूशन के कैटायन के साथ रिप्लेस कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। सो इन दिस वे कैटायन एक्सचेंजर्स और एनायन एक्सचेंजर्स वर्क। अब इन्होंने लिखा है कि जो सॉलिड मैट्रिक्स है, जो हमने देखा था कि जो बीच का कोर बना हुआ है वो इनऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है और ऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक क्रिस्टलाइन एल्यूमिनोसिलिकेट्स हो सकते हैं। ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो उसमें कुछ पॉलीमर्स हो सकते हैं जैसे कि सेलुलोजिक पॉलीमर हो गए या रेजिन्स वगैरह हो गए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड मैट्रिक्स डिटरमाइंस इट्स क्रोमेटोग्राफिक प्रॉपर्टीज, कैपेसिटी, रिकवरी, इट्स एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो यानी कि जो सॉलिड कोर जिस मैटर का बना है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, उससे इसकी क्रोमेटोग्राफिक प्रॉपर्टीज़ डिसाइड होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उस कोर ने ही एड्जॉर्प्शन करनी है और उसी ने अलाउ करना है कि इसके सरफेस पे जो एनायन एक्सचेंज या कैटायन एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। सो सिंथेटिक रेजिन्स वर द फर्स्ट आयन एक्सचेंजर यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट, रिकवरी ऑफ आयन्स फ्रॉम वेस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये कुछ जनरल इसकी डिस्कशन था। अब हम डायरेक्ट बजाय इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है कि हम डायरेक्ट इस पर बात करते हैं कि हमें पहले तो पता होना चाहिए कि कैटायन एक्सचेंजर क्या है और एनायन एक्सचेंजर क्या है। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजेंट्स के बारे में। दीज कंटेन क्रॉस लिंक पॉलीमर्स विद सरफेस बाउंड एसिडिक ग्रुप्स। अब किसकी बात हो रही है, कैटायन एक्सचेंजर्स की बात हो रही है। तो इसमें जो कोर मैटर होगा जो कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, इसके सरफेस पे हमने क्या किया होगा, कुछ एसिडिक तरह के ग्रुप्स इम्प्रेगनेट किए होंगे, प्लेस किए होंगे। अब ये सरफेस जो एसिडिक ग्रुप है कौन से हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक हो सकता है, सल्फोनिक ग्रुप्स हो सकते हैं या फिर फिनोलिक ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये जिसके सरफेस पे एसिडिक ग्रुप लगे हुए उनको हम कहेंगे कैटायन एक्सचेंज रेजिन। और सिमिलरली एनायन एक्सचेंज रेजिन्स क्या होंगे, जिनके सरफेस पे नेगेटिव ग्रुप्स लगे होंगे। अब इन्होंने इसी की बात कर लेते हैं जो हमने अभी एसिडिक या कैटायन एक्सचेंजर्स की बात की। दीज ग्रुप्स आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग द H पॉजिटिव आयंस विद द अदर कैटायंस। अब ये क्यों हमने इनको कैटायन एक्सचेंज वाली कैटेगरी में रखा, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है और आपको पता है कि एसिड की जो टेंडेंसी रहती है वो एसिड की टेंडेंसी रहती है कि वो अपने हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में लूज़ कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोल्यूशन में कोई कैटायन प्रेजेंट होगा ये अपना H पॉजिटिव लूज़ कर देगा और सोल्यूशन का जो एनायन है अपने उसको अपने साथ अटैच कर लेगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये इसकी बेसिक केमिस्ट्री है कि ये कैसे बिहेव किया। यहाँ पे कैटायन एक्सचेंजर बिहेव किया, इसने क्या किया, अपने सरफेस का H पॉजिटिव लूज़ किया और जो सॉल्यूशन में कोई A नेगेटिव यानी कि नेगेटिव एनायन प्रेजेंट था उसको अपने साथ अटैच कर लिया। तो क्योंकि H पॉजिटिव की उस सॉल्यूशन वाले कैटायन के साथ रिप्लेसमेंट हो रही है तो इसको हम कह रहे हैं कैटायन एक्सचेंजर। यहाँ पे when a cation exchange resin comes in contact with an electrolyte solution, the H positive ions of the resin are replaced by an equivalent amount of cations from the solution। ये हम बात पहले कर चुके हैं। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे ये रेजिन था, इसके पास सरफेस के ऊपर H पॉजिटिव लगा था जो कि एसिडिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब सिस्टम में कोई कैटायन B पॉजिटिव पड़ा था, B पॉजिटिव को H पॉजिटिव ने अपने आप से एक्सचेंज कर लिया, रिप्लेस कर लिया। सो दिस इज हाउ द कैटायन एक्सचेंजर्स वर्क ओवर हेयर।
अब ये कुछ इन्होंने नाम दिए हुए यहाँ पे, सम कमर्शियली अवेलेबल कैटायन एक्सचेंज रेजिन, जैसे जियोलाइट्स हो गए, एम्बरलाइट्स हो गए, कार्बोक्सी मिथाइल हो गए वगैरह वगैरह। तो आप देख रहे हैं कि इनके सरफेस पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। ये सब एसिडिक नेचर के हैं, क्योंकि इनका अल्टीमेट एम ये है कि जैसे ही कोई कैटायन इनके कॉन्टेक्ट में आएगा, ये अपना H पॉजिटिव की फॉर्म में लूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। एनायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होने वाला है? एनायन एक्सचेंज रेजिन में बेसिक ग्रुप होंगे सरफेस के ऊपर लगे हुए, लाइक हाइड्रोक्सिल, NH2 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इसके लिए क्या होगा, कोर जो रहेगा इसका वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि जब कोर पॉजिटिवली चार्ज होगा तभी सरफेस पे नेगेटिव ग्रुप्स लाई कर सकते हैं या अटैच रह सकते हैं। तो जो कोर बनता है वो जनरली क्वाटनरी एमिनो ग्रुप्स का बनता है। तो क्वाटनरी एमिनो ग्रुप्स का आपको पता है कि क्वाटनरी एमिनो ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा वहाँ पे। तो ये क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो नेगेटिव ग्रुप लगे हुए, जो एनायनिक ग्रुप लगे हुए, वो इस चार्ज को रिप्लेस कर रहे होंगे यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ एनायन एक्सचेंजर वर्क। सरफेस पे अभी इनकी एक जनरल इक्वेशन यहाँ पे दिखाई हुई है कि कोई रेजिन है, इसके सरफेस पे एनायनिक ग्रुप लगा हुआ है और सॉल्यूशन में ए नेगेटिव यानी कि कोई एनायन पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसका जो सरफेस वाला ग्रुप है उस एनायन के साथ अपने आप को एक्सचेंज कर लेगा। सो दिस इज़ हाउ द एनायन एक्सचेंज रेजिन्स वर्क। अब ये यहाँ पे भी कुछ एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मटेरियल शो किए हुए जो एनायन एक्सचेंजर बिहेव कर सकते हैं, लाइक एम्बरलाइट, क्वाटनरी अमीनो एथाइल, क्वाटनरी अमोनियम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये वो क्वाटनरी अमोनियम का कोर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसके साथ कोई काउंटर एनायन लगा होगा, जैसे X नेगेटिव ग्रुप है। तो ये जो X नेगेटिव है लूजली बाउंड ग्रुप है और इस सॉल्यूशन में पड़े हुए किसी A नेगेटिव यानी कि जो एनायन होगा उसके साथ अपने आप को रिप्लेस कर लेगा, और जो सॉल्यूशन वाला एनायन है वो इस नाइट्रोनियम या जो क्वाटनरी अमोनियम ग्रुप है इसके साथ अपने आप को अटैच कर लेगा। तो दिस इज़ हाउ द एनायन एक्सचेंजर्स वर्क। लिखा है यहाँ पे क्वाटनरी अमोनियम ग्रुप्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंजर्स। नाउ नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज। अब हमने देख लिया कि आयन एक्सचेंज होते हैं, चाहे वो कैटायन एक्सचेंजर हो चाहे वो एनायन एक्सचेंजर हो, वो बेसिकली काम कैसे करते हैं। अब उसका प्रोसीजर क्या रहता है, वो कैसे एक्शन में रहते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में जब जाते हैं। तो फर्स्ट पहले इसमें कुछ स्टेप्स में काम होता है। पहला स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ द आयन फ्रॉम सॉल्यूशन टू द एक्सचेंजर सरफेस। अब सॉल्यूशन में कोई कैटायन पड़ा है जिसने एक्सचेंज होना है, तो पहले तो क्या करेगा, जो हमने बाहर से एक्स्ट्रा सपोर्ट डाली, जो कैटायन एक्सचेंजर ऐड किया, उसके कॉन्टैक्ट में आएगा वो। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ द आयन फ्रॉम सॉल्यूशन टू द एक्सचेंजर सरफेस। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ द आयन थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ द एक्सचेंजर टू द एक्सचेंज साइट। अब हमारे पास जो सॉलिड सपोर्ट थी, जो सॉलिड मैट्रिक्स था, उस पर जो एनायन या कैटायन प्रेजेंट था वो उसकी एक्टिव साइट पे आएगा। एक्टिव साइट का मतलब कि सरफेस पे लाई करेगा ताकि वो कॉन्टैक्ट में आ सके जो सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा आयन पड़ा हो जिसके साथ उसने एक्सचेंज होना है। तो तीसरा स्टेप रहेगा एक्सचेंज ऑफ आयन्स एट द एक्सचेंज साइट, यानी कि सॉल्यूशन वाला कैटायन सॉलिड स्पोर्ट के साथ जुड़ गया और सॉलिड स्पोर्ट के साथ पास जो पहले अपना कैटायन था वो सॉल्यूशन में चला गया। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ द एक्सचेंज्ड आयन इनटू द सरफेस ऑफ द एक्सचेंजर एंड सेलेक्टिव डिसॉर्प्शन बाय द एलिमेंट। अब हम उसको रिमूव कैसे करेंगे, क्योंकि सपोर्ट ने तो उसको सॉल्यूशन से रिमूव करके अपने सरफेस पे अटैच कर लिया है। हम एक और सॉल्यूशन ऐड करेंगे और उसके बाद क्या होगा कि जो वो कैटायन अपने आप को जिसने अटैच किया होगा सॉलिड स्पोर्ट के ऊपर, वो उसको वहाँ से डिटैच करके सेपरेट कर देगा। इन दिस वे सेपरेशन इज अचीव्ड यूजिंग आयन एक्सचेंजर्स। तो इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। ये जो स्टेप 5th है इसको कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में आप देख रहे हैं कि रेजिन था, उसने ये A पॉजिटिव कैटायन सॉल्यूशन से उठा लिया हुआ है, अपना H पॉजिटिव उसने लूज़ कर दिया था सॉल्यूशन को। तो उसको रीजनरेट करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, मॉडरेटली एसिडिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो चाहे HCl ले लो। तो उसमें जब हमने ये डिप किया HCl में, ऐसे इसको कॉलम को डिप करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो A पॉजिटिव जो हार्मफुल कैटायन हमने सॉल्यूशन से उठाया था उसको अब हम यहाँ पे लिबरेट करवा देंगे। और यहाँ पे फिर से आप देख रहे हैं कि कॉलम रीजनरेट हो गया है, इसकी H पॉजिटिव साइड फिर से रीजनरेट हो गई है। अब इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं फर्दर A पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए सॉल्यूशन से। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये रीजनरेटेबल होता है, इनको हम रीजनरेट कर सकते हैं, इनकी रीजनरेशन पॉसिबल होती है। सिमिलर इन्होंने बताया हुआ कि यहाँ पे कोई अमोनियम ग्रुप था, इसने A नेगेटिव कैप्चर किया हुआ है, इसको बेसिक मीडियम में डाला तो इसने क्या किया, दोबारा से OH नेगेटिव जनरेट हो गया और ये जो हार्मफुल एनायन था हमारे पास यहाँ इस फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो OH नेगेटिव हुआ है ये फिर से इसने रेजिन को अपनी एक्टिव फॉर्म में ले आया है। अभी फिर से अगर इसको कोई A नेगेटिव टाइप का एनायन मिलेगा तो उसके साथ अपने आप को एक्सचेंज कर रहा होगा यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ द आयन एक्सचेंजर्स वर्क।